नमस्ते। सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। और आज आप मेरे हाथों में मिर्च देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग मिर्च के ऊपर बात करने वाले हैं और कैसे ही घर में ही अपनी ज़रूरत की ये सब्ज़ी ढेर सारी एक साथ उगा सकें हम लोग कुछ ही प्लांट्स लगा के। इसके बारे में आज मैं बात करूँगी। वीडियो शुरू करूँ उससे पहले एक हम्बल सी रिक्वेस्ट, अगर मेरे वीडियोज़ पसंद आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे नई वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। तो ये देखिए आप, मैंने 4 मिर्ची के पेड़ लगाए हुए हैं अपने यहाँ पे, और छोटी वाली जो तीखी मिर्च होती है मैंने उसके प्लांट्स लगाए थे। फरवरी के महीने में मेरे लगे हुए हैं ये सारे प्लांट्स, और 4 प्लांट्स में से सिर्फ एक प्लांट ऐसा है जो बहुत ढेर सारी मिर्चियाँ भी दे रहा है, बाकियों में अभी फूल आ रहे हैं। तो आज मैं आपको उस प्लांट की, एक अकेले प्लांट की मिर्चियाँ दिखाऊंगी और है ना बताऊंगी भी कि मिर्ची को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कैसे उगा सकते हैं जो रोज़मर्रा के मतलब हमारे काम में भी आ सके, और अचार वगैरह भी अगर हमें डालना हो तो उसके काम भी आ सके। तो पूरी जानकारी मैं मिर्ची के बारे में आपको देने वाली हूँ, साथ साथ अपने अमरूद दिखाती चलूँ। बहुत अच्छे अमरूद टूट रहे हैं आजकल, नींबू भी टूटने लगे हैं। ये तो गिर गया था जो मैं ले आई हूँ, गिर भी जाते हैं थोड़े से, और सब्ज़ियाँ लगातार टूटने लगी हैं जो बची हैं वो भी। तो ये सब मिर्चियाँ मेरी एक ही है ना प्लांट से टूटी हुई मिर्चियाँ हैं। एक प्लांट जो उधर लगा हुआ है मेरा सामने, उसी से टूटी हुई मिर्चियाँ हैं। अच्छा बीज लीजिए, सबसे पहले तो ज़रूरी चीज़ यही होती है। घर में पड़ी हुई मिर्ची का भी ले सकते हैं क्योंकि हम लोग अच्छी ही खरीदते हैं हमेशा मिर्चियाँ। तो कोई भी तरह का सीड हम सूखी लाल मिर्च में अगर है हमारे पास तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, अगर वैसी ही वैरायटी की हमें चाहिए तो। और लगाने का टाइम ऐसा होता है कि है ना फरवरी में भी लगा सकते हैं आप, जनवरी फरवरी में भी, और अब है ना बारिशों के थोड़ा सा ख़त्म होने के बाद भी है ना लगा ही सकते हैं हम लोग। मिर्ची ऐसी चीज़ है जो कुछ है ना एक्सट्रीम मौसमों को छोड़ के सारा टाइम मिल ही जाती है। घरेलू अगर हम लगाएं तो, खेतों में तो इसके टाइम होते हैं लगाने के, पर घरेलू अगर हम लगाएं तो गर्मियों में जैसे लग जाती है तो लग ही जाता है प्लांट। थोड़ी बहुत मिर्चियाँ मिलती रहती हैं हमेशा। तो ये देखो लगातार मेरी है ना एक प्लांट से कितनी सारी मिर्ची टूटी है। छोटी मिर्ची है, तीखी वाली है। पॉट साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो आपको मैं अभी दिखाऊँगी कि मेरे है ना ये कैप्सिकम भी मेरी बहुत अच्छी चल रही है, और ये भी मैं आपको दिखाती जाती हूँ। ये मेरी सर्दियों से ही लगी हुई हैं जो कि पूरी गर्मी भी चली है मेरी अच्छे से। तो पॉट साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो मेरे मिर्ची के जो प्लांट्स हैं, एक है ना थोड़ा सा बड़े ग्रो बैग में लगा हुआ है, वो भी है ना ओंडाई में सिर्फ 10 इंच का है। अदरवाइज़ 12 इंच के जो मेरे वाइट वाले ग्रो बैग्स हैं, पॉली बैग वाले, उनमें लगी हुई है मेरी मिर्चियाँ। तो दोनों तरह की मिर्चियाँ आज छोड़ चले हैं हम। कैप्सिकम का साइज़ हालांकि इस टाइम पे छोटा है, पर है ना टेस्टी बहुत है। तो ये है ना वेजिटेबल टूट गई हैं। भिंडियाँ लगातार बहुत अच्छी मिल रही हैं। तो मैं बता रही थी आप लोगों को कि 12 इंच का पॉट साइज़ बहुत होता है एक प्लांट लगाने के लिए। अगर आपने बहुत अच्छी सी मिट्टी तैयार की है, मिट्टी का कंपोजिशन अगर मैं आप लोगों को बताऊं, हमेशा है ना पूछते हैं आप लोग कि किस तरह से तैयार करते हो आप मिट्टी। तो जब भी मैं मिट्टी तैयार कर रही होती हूँ तो बहुत ढेर सारा तो मैं डालती हूँ हरा कचरा जो मेरे ही प्लांट से निकला हुआ होता है, क्योंकि वो खाद बन जाता है बाद में। बहुत है ना ज़रूरी होता है वो डालना। और है ना गमले में जब मैं भरती हूँ तो नीचे मतलब वो डाल लेती हूँ, पत्ते, टहनियाँ, बेलें, जो भी उतरा हो मेरे यहाँ से सब कुछ है ना मैं काफ़ी सारा डाल लेती हूँ। तो एक तो आधार पेड़ को उससे ही मिल जाता है, और फिर कम से कम है ना 20-25% आप है ना अगर सूखी खाद डाल लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया है ना आपका ना काम चल जाता है। सूखी खाद से मेरा मतलब है घर में जो आपने तैयार किए कचरे से, किचन के वेस्ट से खाद हो, या फिर वर्मी कंपोस्ट हो, या फिर गोबर की खाद हो, कोई सी भी खाद हो आप ले सकते हैं। तो 20% बहुत होती है, 20 से 25%, इससे ज़्यादा नहीं डाली जाती। इतना बड़ा किचन गार्डन हो तो आपके इतनी खाद थोड़ा ना लाएंगे। अब तो मैं 10% भी नहीं मिलाती हूँ, इतनी मेरी मिट्टी में खाद पड़ी हुई है। पर जैसे नई मिट्टी अगर आप तैयार कर रहे हैं तो 20-25% का रेशो एक बार अगर आप ले लेंगे तो फिर बाद में कम से भी काम चलता रहेगा। उसके अलावा कुछ और न्यूट्रिएंट्स मिला देंगे आप तो बढ़िया रहता है। जैसे सीवीड के दाने हैं वो मिला देंगे। सीवीड है ना आप
इफ़को से मंगा सकते हैं, सागरिका वाला जो आता है वो दानेदार बड़ा अच्छा होता है, वो मैं तो वही मंगा लेती हूँ। रॉक फॉस्फेट आप लोग ले सकते हैं। रॉक फॉस्फेट को मैं अमेज़ोन से मंगा लेती हूँ हमेशा, आप वहाँ ढूंढेंगे तो मिल जाएगा अमेज़ोन पे। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो मिट्टी में मिला लेनी चाहिए। कैल्शियम जैसे थोड़ा सा 1 चम्मच मिला लेती हूँ, वो भी मैं अमेज़ोन से, है ना, डोलामाइट करके वो आता है, वो मैं मंगा लेती हूँ। या फिर आप चूना पाउडर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं भुजा हुआ कैल्शियम के लिए। तो ये 2-3-4 चीज़ें ऐसी होती हैं जो एसेंशियल होती हैं काफ़ी न्यूट्रिएंट्स में। ये मिला के अगर आप मिट्टी तैयार कर लेंगे बढ़िया सी, तो फिर देखो 12 इंच में भी आपको बढ़िया रिज़ल्ट मिलेगा। ये देखो कितना घना हुआ पौधा है मेरा, और बहुत ही अच्छे से, है ना, अभी आज मैं तोड़ रही हूँ, फिर है ना 2-3-4 दिन में फिर टूटेंगी। ये मैं 2 दिन की आपको ये टूटी हुई दिखा रही हूँ। पहले मैंने आपको दिखा दिया ढेर, और ये आज सुबह सुबह मैंने तोड़ी है। इसमें से एक ही प्लांट में से सबसे ज़्यादा टूट रही है जो ये। और अच्छा ये हुआ इस बार कि ये थोड़े से इधर, है ना, दीवार के सहारे पे हैं, तो बहुत तेज़ शायद धूप, है ना, आती तो है दिन में। मैं ये तो नहीं कहती कि धूप पूरी नहीं आती, पर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बचत हो जाती होगी। तो उस हिसाब से भी ये इतने घने घने और अच्छे, देखो ज़मीन में ही मैं डालती जा रही हूँ, अभी कुछ है नहीं मेरे आसपास, तो तोड़ तोड़ के। और अब मैं इतनी ढेर सारी ये टूट गई हैं कि अचार बनाने वाली हूँ इनका। तीखी मिर्च का नींबू के रस में अचार बना लो तो आप, तीखापन थोड़ा सा कम हो जाता है इनका। तो बात हम लोग कर रहे थे कि मिट्टी का मिक्सचर इस तरह से हम लोग तैयार करेंगे तो बहुत ही, है ना, बढ़िया मिक्सचर तैयार होता है। उसमें आप लगा लीजिए पौधा अपना। शुरुआत में जब पौधा छोटा होता है ना, तभी हम लोग उसको थोड़ी सी, है ना, खाद वगैरह देंगे, दवाई वगैरह देंगे कुछ ऑर्गेनिक। नीम ऑयल जैसे आप स्प्रे कर लें, छाछ को डाइल्यूट करके आप स्प्रे कर लेंगे तो पत्ते मुड़ने वाला जो रोग है ना, बचपन से ही अगर हल्का फुल्का आप करते रहेंगे तो वो लगेगा ही नहीं। एक ही सबसे ख़राब रोग यही होता है इसमें, पत्ता मोड़ वाला जो रोग होता है मिर्च में। उसके बाद मिर्च ख़राब होने लगती है, ये पेड़ ख़राब होता है। तो उसका इलाज बस यही है कि आप थोड़ा, प्लांट, है ना, आपका जब यंग एज पे हो तभी से आप हल्का सा डाइल्यूट करके 10 भाग छाछ में, 1 भाग छाछ 10 भाग पानी मिला के उसको, है ना, स्प्रे करते रहें प्लांट पे। हर 10-15 दिन में कर देंगे तो आपको, है ना, ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वो खाद का भी काम करती है छाछ, इनको बहुत पसंद होती है मिर्च के प्लांट्स को खाद के रूप में भी। तो कैल्शियम की पूर्ति भी करें इसमें, और कैल्शियम टाइम टू टाइम, महीने में 1 बार 1 चम्मच तो डाल ही दें आप। चूना पाउडर डालें भुजा हुआ, या डोलोमाइट डालें। देखो ये 12 इंच के ग्रो बैग में लगा हुआ है ये मेरे में, और वो भी दबा हुआ है क्योंकि नीचे ढेर सारी पत्तियाँ और वो भरी हुई हैं, तो वो मिट्टी के बोझ से दब गई हैं। तो ये साइज़ ये है। और धूप का ऐसा है कि वैसे तो मिर्च को भी पूरी धूप ही चाहिए होती है, पर जैसे बहुत तेज़ गर्मी की जो तपन वाली धूप होती है उससे थोड़ा बहुत बचत हो जाए तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बहुत तेज़ वाली धूप पौधों को कई बार ख़राब कर ही देती है। और रोग का मैंने आपको बता ही दिया। चाहे तो आप नीम ऑयल स्प्रे करें हर 10-20 दिन में, या फिर, है ना, ऑर्गेनिक, है ना, कई बार लौंग का तेल और ये मिले हुए 1-2 मैंने एक आध बार अमेज़ोन से मंगाए हैं, ऑर्गेनिक स्प्रे आते हैं। और वो अगर हम लोग करते रहेंगे ना तो उनसे भी फ़ायदा होता है, उसमें सब कुछ मिला होता है क्योंकि। और छाछ तो मैंने आपको बता ही दिया, रामबाण इलाज होती है मिर्ची के पेड़ में, तो छाछ का ज़रूर आप लोग, ना। और मैंने कोई भी नहीं स्प्रे किया, सिर्फ छाछ ही किया है मैंने 1-2 बार। छाछ को मैं नीचे मिट्टी में भी दे देती हूँ कई बार, खाद के रूप में भी। 2 दिन भिगो के नमक के पानी में, तो छाछ बहुत अच्छी काम करती है मिर्ची के पेड़ों में, तो छाछ को भी दे सकते हैं हम लोग। और इतना घना बनता चला जाता है फिर धीरे धीरे। उससे पेड़ घना बनाने के लिए ज़रूरी चीज़ ये भी होती है कि थोड़ा थोड़ा सा, ना, चूटते रहें आप अपने प्लांट्स को। मतलब आप उसकी जो ऊपर की टहनियाँ हैं उसके थोड़ा सा जो भाग है उसको अगर आप निकालते रहेंगे तो, है ना, उसमें से कई, है ना, ब्रांचेस निकल जाएंगी। तो इस तरह से घना होता रहेगा। शुरुआत के दौर में ये ध्यान रखें बात, अब तो ठीक से घना हो जाता है। ये देखो कितना घना हो रहा है ये मेरा, क्योंकि ये चौड़े वाले ग्रो बैग में लगा हुआ है। और इन सब में भी बहुत ढेर सारे फ्लावर आ रहे हैं, तो अभी मिर्च मुझे बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। तो आप ये देखो, सिर्फ एक पौधा लगा के भी, है ना, आप बहुत सारे, है ना, मिर्च ले सकते हो। इस एक पौधे से इतनी मिर्च मिल रही है मुझे, और अपने घर का आराम से काम चला सकते हैं हम लोग रेगुलर वाला। अब बाकी के पॉट्स में से भी तोड़ के लाती हूँ मैं, काफ़ी आ रही है उनमें से भी। इतना ढेर इकट्ठा हो चुका है मेरा ये।
पानी मिर्च के पेड़ को हमेशा चाहिए होता है, आप नमी हमेशा बना के रखें। इसमें पानी मिर्च को चाहिए होता है थोड़ा सा, तो सूखना नहीं चाहिए। मिर्च का पेड़ लटक जाते हैं तो नुकसान होता है इसके फ्लावर्स में भी। और जब फूल आ रहे हो तो स्प्रे करने से बचें कोई भी तरीके के। बस पोटाश का डोज ज़रूर आप नीचे दे दें जिससे अच्छे से फूल आएँ आपके। और पोटाश का डोज़ आप दे सकते हैं। मेरे से लोग पूछते हैं खाद के बारे में बताइए, तो मैं तो कई बार इफ़को से जो लिक्विड वाला ऑर्गेनिक पोटाश आता है वो भी मंगा लेती हूँ, तो मिट्टी में ही दे देती हूँ मैं उसका एक डोज़। पानी में थोड़ा सा मिला के, उसमें लिखा होता है कितना डालना है। फूल आ रहे होते हैं तब स्प्रे करने से थोड़ा सा इसलिए बचते हैं कि स्प्रे करने से फूल झड़ने की प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी सी फूल आते टाइम। और सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं वैसे तो मिर्च के फ्लावर्स, कोई ज़रूरत नहीं होती हम लोगों को पॉलिनेशन करने की, हवा से और है ना बीज से ही, और खुद अपने आप से ही हो जाते हैं। तो फ्लावर्स आएँ तो बस नमी बना के रखें अपने पेड़ में, कीचड़ ना करें, पानी का इतना ज़्यादा एकदम से ना दें। ये आ गया है मेरा आज का स्टॉक आपके सामने। आई होप मैंने मिर्च के बारे में सारी बातें आप लोगों को बता दी हैं। कुछ रह गया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं फिर बता दूँगी। ये इतनी ढेर सारी मिर्चें आ गई हैं और पॉट में भर ली हैं मैंने, क्योंकि मेरे पास नीचे ले जाने के लिए कुछ नहीं है अभी। हमारे यहाँ पे इतनी मिर्ची खाई नहीं जाती वैसे, पर ये 4 पेड़ ही लगाए थे मैंने, उसी में इतनी ढेर सारी मिर्चियाँ मिल गई हैं। और अभी तो बाकी 3 से तो मिलनी भी नहीं लगी, 1 से ही ज़्यादा मिल रही है ये। तो बस आप लोग भी बहुत आसानी से ग्रो होने वाली सब्ज़ी होती है एक, बिल्कुल अपने ना घर पर लगा सकते हैं और रोज़मर्रा की सारी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, बल्कि बांट भी सकते हैं। इतनी मिर्चियाँ आती हैं एक एक प्लांट में। धन्यवाद।